वोट चोरी पर मचा घमासान अब भारतीय राजनीति को नए मोड़ पर ले जाने वाला है, क्योंकि विपक्षी दल अब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और यह कदम भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना साबित हो सकता है। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में खुलेआम यह आरोप लगाया था कि बिहार से लेकर कई राज्यों में चुनाव आयोग ने सत्तारूढ़ दल के दबाव में मतदाता सूचियों में धांधली करवाई है और वोट चोरी के जरिए बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। यही नहीं, बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसमें विपक्ष का आरोप है कि लाखों नाम या तो गायब कर दिए गए हैं या फर्जी नाम जोड़ दिए गए हैं। इसी विवाद के बीच चुनाव आयोग ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुद को बचाने की कोशिश करते हुए कहा कि सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी हैं और विपक्ष बेवजह भ्रम फैला रहा है। लेकिन कांग्रेस, राजद, तृणमूल, आम आदमी पार्टी और कई अन्य विपक्षी दल अब खुलकर चुनाव आयोग के खिलाफ खड़े हो गए हैं और चर्चा यह चल रही है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाए। अगर ऐसा होता है तो यह पहली बार होगा जब इतने बड़े संवैधानिक पद को विपक्ष सीधे सीधे कटघरे में खड़ा करेगा। इस पूरे विवाद ने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है, क्योंकि चुनाव आयोग पर अब तक निष्पक्ष संस्था होने का तमगा लगा रहा, लेकिन विपक्ष के आरोपों ने उसकी साख को गहरे संकट में डाल दिया है। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह अब सिर्फ वोट चोरी नहीं बल्कि लोकतंत्र की चोरी है और अगर चुनाव आयोग पर भरोसा ही खत्म हो गया तो जनता का विश्वास चुनावी प्रक्रिया से पूरी तरह उठ जाएगा। यही वजह है कि विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव को एक राजनीतिक हथियार के रूप में देख रहा है, ताकि बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों को घेरा जा सके। सूत्रों का कहना है कि विपक्षी खेमे में इस मुद्दे पर जोरदार बैठकों का दौर जारी है और कुछ दलों का मानना है कि सीधे संसद में महाभियोग लाने से पहले इसे जनता के बीच बड़े आंदोलन में बदला जाए ताकि माहौल बनाया जा सके। वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी इसे विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन बता रहे हैं। उनका कहना है कि हार के डर से विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रहा है और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि चुनाव आयोग की हालिया कार्यशैली पर सवाल सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि कई जानकार और पूर्व नौकरशाह भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ईवीएम से जुड़े सवाल, वोटर लिस्ट की गड़बड़ी और आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए आधे अधूरे जवाब लोकतंत्र को संदेहों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए संसद में बड़ी संख्या में सांसदों का समर्थन जरूरी है और यह आसान नहीं होगा। लेकिन विपक्ष का मकसद शायद पास कराना नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश देना है कि अब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो चुके हैं और यह बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार चुनाव और 2025 के लोकसभा चुनाव को और ज्यादा गर्मा दिया है, क्योंकि विपक्ष अब इसे लोकतंत्र बचाओ आंदोलन का रूप देने की तैयारी कर रहा है। आने वाले दिनों में संसद से लेकर सड़क तक और सोशल मीडिया से लेकर गांव-गांव तक यही चर्चा होगी कि क्या सच में वोट चोरी हो रही है, क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है और क्या महाभियोग प्रस्ताव विपक्ष की रणनीति को नया जीवन देगा। लेकिन इतना तय है कि वोट चोरी का यह नारा अब महज राजनीतिक जुमला नहीं बल्कि भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है और इसका असर हर दल और हर चुनाव पर साफ साफ दिखाई देगा।